अच्छा हम लोग स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट का भी यूज करेंगे, सॉरी कॉन्फ़िगरेशंस का। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। तो बेसिकली बच्चा कोवेलेंसी क्या है ना, किसी भी एटम का नंबर ऑफ बॉन्ड कितना फॉर्म करेगा, कोई भी एटम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कितनी उसकी टेंडेंसी है भाई बॉन्ड फॉर्म करने की, दैट विल बी देयर कोवेलेंसी। और यदि बच्चा अपने को ये पता चल गया ना कि भाई कोवेलेंसी क्या होती है, देन कोई दिक्कत नहीं होता स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम आज मतलब फर्स्ट आवर मतलब लेंगे कोवेलेंसी को समझने में। और कोवेलेंसी के लिए बच्चा हमें स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए, कोवेलेंसी की। एंड जब आप बच्चे कोवेलेंसी सीख लीजिएगा देन बच्चा हम स्ट्रक्चर बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो जब कोवेलेंसी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम बॉन्ड, नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड कोई भी एटम जो फॉर्म करता है उसको बच्चा हम लोग उसका कोवेलेंसी बोलते हैं। एक मिनट बच्चा लोग रुकिएगा, मैं आपको पीडीएफ ले देता हूं, जस्ट अ मिनट। बच्चा क्या बोला है, बोला बच्चा ना कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये बच्चा क्या बोला, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कुछ अब यहाँ पे ना कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिखा है, आयनिक मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा है। क्या लिखा है बच्चा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मतलब बेसिकली बच्चा ना हम लोग स्ट्रक्चर्स जो देखते हैं ना वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का ही स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का ही हमको ड्रॉ करना होता है। तो उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ना जितना स्ट्रक्चर, सॉरी जितना बॉन्ड कोई भी एटम फॉर्म कर सकता है, दैट विल बी देयर कोवेलेंसी, दैट विल बी देयर कोवेलेंसी। एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल either in ground state or any of the excited state। तो बच्चा लोग क्या बोला कि कोवेलेंसी आप फाइंड कैसे कीजिएगा, कोवेलेंसी आप फाइंड कैसे कीजिएगा, आप बच्चा लोग सिंपली क्या करिए ना, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए। मतलब क्या देखना है, अनपेयर्ड देखना है, कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है। एंड आफ्टर कॉन्फ़िगरेशंस आपको क्या बच्चा देखना है कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई एस नाम से कौन आया, पूरा नाम सही। तो बच्चा क्या करना है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एंड आफ्टर राइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस उसके पास अनपेयर्ड देखना है, किस स्टेट में बच्चा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। यदि आपको कॉन्फ़िगरेशंस का आइडिया होता तो बच्चा आपको इस चीज का कंप्लीट आइडिया आ जाता कि एक्साइटेड का मतलब क्या था। कोई देर दिक्कत है हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से कितने बच्चों को आता है कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ वाला बच्चा, एसपीडीएफ के टर्म में किनको किनको बच्चा आता है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जल्दी से बताइए। स्वास्तिका को आता है, बाकी बच्चा जल्दी बताओ। सर आता है सर, वो 1:1:2 वो वाला तो। हाँ पालवा बच्चा आपको हाँ आता है, समृद्धा, सोहानी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया देखो बच्चे नहीं है तो हम हल्का सा बता देंगे, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। बताइए आता है, थोड़ा बहुत आइडिया बच्चा है कॉन्फ़िगरेशन का? ओके समृद्धा आपको? हाँ सर। ओके बच्चा, ओके ओके चलिए देखो बच्चा, सपोज बच्चा हम ना कार्बन का लिखे, तो बच्चा कार्बन का बच्चा क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, पता है आप लोगों को ना, कार्बन का 6 है बच्चा, क्या लिखते हैं बच्चा, 1s2 2s2 2p4 बच्चा लिखते हैं, जल्दी से बोलो 2p2 लिखते हैं, बोलो बच्चा ये लिखते हैं ना, कार्बन का बच्चा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट इट बच्चा ये आपका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चा ना देखिए ये इसका ना इनर सेल है बच्चे, इनर सेल का कोवेलेंसी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कोवेलेंसी के लिए ना बच्चा आपको आउटर मोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बच्चे आउटर मोस्ट की तरफ पहुंच गए, तो बच्चे 2s एक बच्चा ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, अब बच्चा p के पास 3 बच्चा ऑर्बिटल, और बच्चा यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बच्चा क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बच्चा बताओ कार्बन का बच्चे, ये ना कार्बन का ना ग्राउंड स्टेट है, मतलब कार्बन के ग्राउंड स्टेट में कितना अनपेयर्ड है,
कार्बन के बच्चा दो। ग्राउंड स्टेट तो अनपेयर्ड है, दैट मींस इसकी जो बच्चा कोवलेंसी है ना अभी 2 है। जो भी बोला ना रे, किसी भी एटम का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसके ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड है दैट विल बी देयर कोवलेंसी। बोलो अच्छा, जो अनपेयर्ड है दैट विल बी देयर कोवलेंसी, आया ना? बोलो अच्छा, है ना? हाँ सर। अब फिर बच्चा हम आगे चलते हैं। बट एक्साइटेड का बच्चे मतलब क्या होता है? बच्चा एक्साइटेड का मतलब होता है ना, इनर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल में भेज दीजिए। मेरी बात समझिएगा, इनर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को आउटर में भेज दीजिए। नहीं बच्चा, अब इनर सेल देखो बच्चा, अब इनर सेल से मत भेजिएगा, मतलब इनर सेल कहने का मतलब 1s हो जाता है, ये गलती मत कीजिएगा, हमने भी गलत बोला। क्योंकि भाई हमने क्या बोला, कोवलेंसी में ना भैया आउटर मोस्ट का ही कंट्रीब्यूशन होता है, इनर से कोई मतलब ही नहीं होता उसको। कोवलेंसी में ना आउटर मोस्ट से मतलब होता है, इनर से कोई मतलब होता नहीं है, तो 1s की रिक्वायरमेंट कभी नहीं है। हाँ, यदि बच्चे हमने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेज दिया तो हमारे पास क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इधर देखो बच्चा, ये है, ये इसका बच्चा एक्साइटेड स्टेट है। ये बच्चा इसका क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। बता बच्चा, एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड है? बच्चा अभी कितने अनपेयर्ड है? 4। तो इसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी बच्चा, बोलो जल्दी से। इसकी वजह कोवलेंसी 4 हो जाएगी, जल्दी से बोलो। जितने अनपेयर्ड, जितने बच्चा अनपेयर्ड दैट विल बी कोवलेंसी। कोवलेंसी 2 कब थी? जब इसका ग्राउंड स्टेट था। कोवलेंसी 4 कब हुआ? जब इसने अपने जब बच्चे इसने अपने आप को एक्साइटेड करा लिया। कोवलेंसी बच्चा 4 कब बच्चा हुआ? जब इसने अपने आप को बच्चा एक्साइट करा लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बच्चा। हाँ सर। हाँ सर। देखो बच्चा, अब थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट और लाते हैं। कार्बन की कोवलेंसी 4 है, कार्बन की कोवलेंसी 4 है। अच्छा मेरी बात समझिएगा, कार्बन की कोवलेंसी 4 है, बट कभी ना आपको रिक्वायरमेंट हुई C+ की कोवलेंसी कितनी होगी बच्चा? अब आप लोग बता सकते हो, बताओ C+ की कोवलेंसी कितनी होगी? बताओ बच्चा। 3। प्लस का गुड गुड बच्चा, 3 गुड। अरे होगा ना रे, अभी देखो इसके पास 4 अनपेयर्ड है, और प्लस का बच्चे मतलब क्या होता है, लॉस करना, और लॉस करने के बाद एक अनपेयर्ड तो कम हो जाएगा भैया। लॉस बच्चा करने का मतलब है यहां से बच्चा आपने एक बाहर निकाल दिया, जब बाहर निकाला तो आपको एक अनपेयर्ड कम हो गया बच्चा, आपको एक अनपेयर्ड कम हो गया। नाउ इट्स कोवलेंसी इज 3। समटाइम्स आपको बोलेगा C- की कोवलेंसी बताओ बच्चा, बोलो C- का कितना होगा? एनीवन प्लीज? 5 हो जाएगा ना सर? बच्चा मारेंगे बहुत मार। देखो बच्चा लोग, कार्बन के पास मैक्सिमम 2p ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके बाद इसके पास थर्ड सेल नहीं होता है। कार्बन के पास थर्ड सेल नहीं होता है, इट मींस, अब देखो बच्चा मतलब कि इन सब ऑर्बिटल में ना, मेरे बात सुनिएगा, इन सारे ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन रख सकता था बच्चा रख लिया है, जितना इलेक्ट्रॉन रख सकता था रख लिया है ना। अब आप फिर से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो तो बच्चा अब वो इलेक्ट्रॉन क्या फिर से बच्चा आएगा तो बच्चा यहाँ पे पेयरिंग कर सकता है, यहाँ पे बच्चा पेयरिंग करेगा, या तो यहाँ पे करेगा या तो यहाँ पे करेगा। जो ही वो आएगा ना बच्चा वो पेयरिंग करेगा। क्यों पेयरिंग करेगा? क्योंकि उसके पास अब जगह नहीं है, जगह नहीं है तो जहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन था वहां पे आ जाएगा। अब जो ही वहां पे आएगा तो बच्चा, जो ही वहां पे आएगा तो क्या अब मेरे पास कितने अनपेयर्ड रह गए बताइए तो? अब बच्चा हमारे पास कितने अनपेयर्ड रह गए? 3 अनपेयर्ड रह गए। बोलो बच्चा, ये चीज क्लियर है? जगह नहीं था तो इलेक्ट्रॉन आया, C- बोला है तो रखना तो पड़ेगा भैया, रखना पड़ेगा। तो कहां रहेगा? जहां पे डब्बा खाली है, जहां पे डब्बा खाली है मतलब एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो रह ही सकता है ना भाई, वो तो रह ही सकता है ना। बोलो बोलो जल्दी से। तो कोवलेंसी, कोवलेंसी बच्चा कितनी हो जाएगी? 3। बोलो। तो इन सारी चीजों का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमने बच्चे देखो
लॉजिक पे हमें काम करना है। कार्बन का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड देखिए कहां पे, ग्राउंड में, मतलब जो उसका एक्चुअल है। एक्साइटेड किसे बोला गया, जब अंदर वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया बच्चा। एंड ये सब काम करते रहिए। अनपेयर्ड देखिए कितना है। अल्टीमेटली हम लोग का मेन मोटो क्या होता है, अनपेयर्ड देखना, क्योंकि डेफिनेशन ही लिखा ना भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, सीधी सी बात है। गॉट इट। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए आप लोग, नाइट्रोजन का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, क्या बच्चे होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3, बोल भाई होगा ना, होगा बच्चा। तो 1s से कोई मतलब नहीं है बच्चा, मतलब किससे है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। बताइए अब इसकी कोवलेंसी कितनी होगी, कितने अनपेयर्ड है बच्चा, अरे बच्चा रे ये तेरे कितना अनपेयर्ड है, तेरे को 3 अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, बोलना 3 अनपेयर्ड है ना बच्चा रे। अब इसके पास 3 ही अनपेयर्ड है ना बच्चा, वही तो इसके पास 3 ही अनपेयर्ड है बच्चा ना। क्या बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते कोई फायदा है, देखो एक्साइट कराएंगे ना, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, इसके पास आगे बच्चा कोई डब्बा खाली नहीं है। जब आगे कोई भी डब्बा खाली नहीं है, इन दैट केस आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब हम इसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे लेके आते हैं, क्या उस प्रोसेस में कोवलेंसी बढ़ेगा कभी भी, देखो बच्चा, यदि हम 2s वाले इलेक्ट्रॉन को, यदि हम 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p के किसी भी डब्बा में लेके जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग होने के बाद आपको अल्टीमेटली 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा, अल्टीमेटली 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा। बच्चा लोग क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बोलो जल्दी से। हाँ सर। इसीलिए यहाँ पे एक्साइटेशन करा के भी ना आपको कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक्साइटेशन करा के भी ना आपको कोई फायदा नहीं होता है। चीजों को समझिए, एक्साइटेशन से बेनिफिट नहीं है। जब एक्साइटेशन से बेनिफिट नहीं है तो हम क्यों करें एक्साइटेशन, भाई एक्साइटेशन के लिए एनर्जी भी लगता है, तो एनर्जी तो फ्री में है नहीं, इस करके आप उसको उसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। तो नाइट्रोजन की कोवलेंसी ग्राउंड में ही होती है, एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, और उसकी कोवलेंसी 3 होती है ना। एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन बनता है कि ये आपका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन था और इसके पास 3 अनपेयर्ड था, ये इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास 3 अनपेयर्ड है। यदि बच्चा हमें n+ का बोला कोवलेंसी, बच्चा लोग मेरी बात को सुनिएगा, यदि n+ का बोला तो यदि हम बच्चे यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, बताओ n+ के लिए यदि हमने इलेक्ट्रॉन को 2s से रिमूव किया ना, इसकी कोवलेंसी कितनी होगी बच्चा, 4। गुड, होगा ना बच्चा 4, इसकी कोवलेंसी 4 होगी, गुड, इसकी कोवलेंसी 4 होगी। बट यदि हमने ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को लेके आया, बताइए कितनी होगी कोवलेंसी, बोलो बच्चा, अब कितनी होगी कोवलेंसी, अरे आएगा तो क्या वहां पे जगह है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जल्दी से बोलिए, यदि वहां पे आया तो क्या उस इलेक्ट्रॉन के लिए जगह रहेगा, नो, पेयर हो जाएगा, नहीं रहेगा, गुड, वो पेयर्ड हो जाएगा भैया। देखो ना बच्चा, यदि आएगा ना तो यहाँ पे या तो यहाँ पे पेयरिंग मारेगा बच्चा, या तो बच्चे यहाँ बच्चे मारेगा तो यहाँ पे मारेगा, कहीं ना कहीं मारेगा ना, एक जगह मारेगा ना बच्चा। तो हमने बच्चा पेयरिंग करा दिया, जो ही पेयरिंग किया अब कितना अनपेयर्ड हो गया, 2, गुड, ना इसकी कोवलेंसी 2 होगी। बच्चा याद नहीं करना है, बहुत लोग एकदम रोके है ना, रोता रहता है कि याद करना, भाई कुछ नहीं याद करना है, हम बस आपकी कॉमन सेंस को यूज कर रहे हैं। आपने लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि नहीं मेरे को आता है कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चे हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स
इससे बच्चे अपने को क्या सीख मिली? अपने को ये सीख मिली कि नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अरे भाई क्यों 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा? क्योंकि उसकी कोवलेंसी 3 है। बट यदि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया ना, उसकी पावर बढ़ गई। पावर कैसे बढ़ गई भैया? क्योंकि अब वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट क्यों जो ही उस पे नेगेटिव चार्ज आया उसका पावर घट गया। कैसे घटा बच्चा? अब वो 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज कोवलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंसी। समझिए, बहुत मजेदार चीज है बच्चा। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में ना ये आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करेगा, इतनी ज्यादा हेल्प करेगा कि क्या समझिए। चलिए अब बच्चा हम आते हैं आगे। एक आप लोगों को देते हैं करने के लिए, जल्दी से जाकर देता है ऑप्शन का क्या क्या कॉमन है। S2 2s2 2p4, मैंने बच्चा आपका हेल्प कर दिया 2p4। नाउ हमें बताइए O का कोवलेंसी कितना होगा, O प्लस का कोवलेंसी कितना होगा, O माइनस का कोवलेंसी कितना होगा। जल्दी से बच्चा बताइए मेरे को, जल्दी से। और प्राइवेट चैट में बताइए आंसर जल्दी से। प्राइवेट चैट के थ्रू बच्चे मेरे को बताइए आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए। समृद्धा का आंसर सही है बच्चा, गुड। अरे आप लोग बताओ जल्दी से आंसर। बोलो 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 बोलो। चलो जल्दी से करिए। सर कौन से वाले में भेजना है, होस्ट या फिर माइक वाला? केमिस्ट्री वाले में, केमिस्ट्री वाले में। पालोमा देखिए बच्चे, आपका हुआ सुहानी। स्वास्थ्य का वो का सही है। स्वास्थ्य का आगे कर, O प्लस का कर, O माइनस का कर। क्लास है क्या फिजिक्स का? डाउट क्लास। अरे बच्चा, हाँ O प्लस का 1 होगा।
+1 नहीं बचे। देख रहे, चलो O के पास इस वाले से कोई मतलब नहीं, 2s में 2 है, 2p में कितना है 4 है। देखो जल्दी से, अब यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड है ना, कोवैलेंसी 2 ही होगी। चेक कर, अब यहाँ पे एक्साइटेशन से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्साइटेशन करा के आपका कोवैलेंसी बढ़ने वाला है नहीं। गॉट इट ना। O+ की कहानी देख, O+ के लिए क्या करना बच्चा, इस वाले में से एक को बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा, जब तुम बाहर निकालेगा ना तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा भैया, नाउ इस कोवैलेंस इक्वल टू 3। चेक करिए, अब O- की बात कर रहा है, तो O- में आप जो इसका एक्चुअल है ना भैया, जो इसका एक्चुअल है O- में क्या करना बच्चा, एक गेन करा देना, कोवैलेंस इक्वल टू 1। इस लोकेशन पे इस जगह पे तुम बता लास्ट में मेरा कोई नहीं होता, वो कभी नहीं होता है परीक्षा में। इसमें पढ़ ही नहीं पाता, सैलरी पढ़ाई दोस्त है वो तो नीट वगैरह अच्छा, उसका मुझे क्विज बहुत अच्छा उसका रहता है। हमारे बैच में साइकिल फिक्स है, देखो अच्छा हुआ रे। तो बच्चा लोग क्या है, ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड, इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड, सॉरी 3 बॉन्ड। बट जब बच्चा इसके पास -1 चार्ज होता है बच्चा, इन दैट केस इसकी जो टेंडेंसी है वो 1 बॉन्ड फॉर्म करने की हो जाती है। बच्चा लोग ये सब चीज बच्चे याद रहेगी ना, कहानी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, बहुत ज्यादा इजी होगा बच्चा, समझिए। ओके, नाउ फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, बच्चा लोग यहाँ पे S में 2 है, P में बच्चा 5 है। देखिए बच्चा इसके केस में क्या है, इस केस में बच्चा इसके पास एक ही अनपेयर्ड है भैया, तो जिसका पास एक ही अनपेयर्ड है, तो बच्चा इसके पास एक ही अनपेयर्ड है, तो इस केस में क्या बच्चा होगा, नाउ इट्स कोवैलेंसी इज 1 ओनली 1। बोलो, एक्साइटेशन करा के बच्चा कोई फायदा नहीं है। और फ्लोरीन एक मतलब की बोलते हो ना, स्ट्रॉन्गली नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल लॉस नहीं करना चाहता, मतलब F+ का फॉर्मेशन नेग्लिजिबल टेंडेंसी है, नहीं होता। छोड़िए, O+ कभी कभी होता है, बताएंगे उस चीज की कहानी, बट F+ की जो कहानी है वो नेग्लिजिबल होती है, नहीं के बराबर टेंडेंसी F+ फॉर्म करना, F+ फॉर्म करना बच्चा नहीं के बराबर होती है। बताइए इस कहानी में किसी को दिक्कत है? बच्चा ये जितने भी एलिमेंट हमने किए हैं, बच्चे सारा का सारा एलिमेंट अपना सेकेंड पीरियड का है, ये सारे के सारे जो बच्चे एलिमेंट है ना, अपने लोग सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। देखो कहानी का मतलब क्या है ना, सेकेंड पीरियड। अच्छा कौन सा एलिमेंट था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था। कार्बन की बच्चा कोवैलेंसी कितनी बच्चा, कार्बन का बच्चे तो आपका है ना 4 है, C+ का बच्चा 3 होता है, एंड C- का बच्चा कितना होता है, 3 होता है। देखो जल्दी से, नाइट्रोजन का बच्चा 3 था, बट N+ के केस में 4 था, और N- के बच्चा केस में 2 हो जाता है। O का कोवैलेंसी 2 था, O+ का 3 था, O- का 1 था, और फ्लोरीन में सिर्फ और सिर्फ 1 होती है कोवैलेंसी। चेक करिए। अब बच्चे देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये चीजें याद करनी है, बट प्लीज ये बच्चे है ना, आपने पिछला कॉन्सेप्ट देखा है तो डेफिनेटली बच्चा आपको ये चीजें पता चल गई होगी, और प्रैक्टिस करते करते बच्चे सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएगी। इनिशियली जब बच्चा हम स्ट्रक्चर करेंगे तो आप इसकी हेल्प लीजिएगा, बट जो जो बच्चा आप स्ट्रक्चर करते जाओगे आपको ये चीजें पता हो जानी चाहिए।
डन, बोलो चा। अब अभी तक बच्चे हम लोग सेकेंड पीरियड की कहानी कर रहे थे। अब बच्चा हम लोग आते थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में एक थोड़ा सा मैजिक होता है, ठीक है, वो आपको बताते हैं, फिर आप एक बार करूंगा, बाकी सारी कहानी आप खुद करिएगा। देखिए थर्ड पीरियड, जैसे लिखिएगा, इट हैज वैकेंट 3D orbital, that means during excitation may use this orbital देखिए during excitation element may use this orbital for bonding purpose। ठीक है, 3D इसके पास होता है। जैसे बच्चा है ना सेकेंड पीरियड में ना, बच्चा लोग सेकेंड पीरियड में ना जो था बच्चा, उस सेकेंड पीरियड में ना क्या बोलते हो बच्चा, 2D नहीं ऑर्बिटल था। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट जो थे ना बच्चे, उसके पास 2D ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है। बट थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स इसके पास 3D वैकेंट होता है। एंड यदि रिक्वायरमेंट हुई, ये उस ऑर्बिटल का यूज डेफिनेटली करेगा बच्चे, ये उस ऑर्बिटल का यूज बच्चा लोग डेफिनेटली करेगा। मेरी कहानी समझिएगा, मैं एक कराता हूं बच्चा फास्फोरस का, सल्फर क्लोरीन आप खुद करिएगा, बस समझिएगा कैसे हम उस 3D का यूज करेंगे। उस 3D वाले का यूज बच्चा हम कैसे करेंगे, वो कहानी समझिएगा बस अच्छे तरीके से। फास्फोरस 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। नहीं बच्चा, यहां तक हमने लिखा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद भैया है क्या कि अप टू दिस कोवैलेंसी से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये आपका नियम का कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का कोई मतलब नहीं होता। इट मींस बच्चा लोग अपने को यूज करना भी है ना, तो 3s और 3p का यूज करना है, 3s और 3p का यूज करना है। और आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, यहाँ पे 3D होगा और ये वैकेंट होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना भैया, तो वहां पे 3D आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो है बट वैकेंट है। मतलब ऐसा जगह है जहां पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, जहां पे रिक्वायरमेंट होगा तभी हम काम करेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट है तो यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में हर एक एलिमेंट के पास 3D ऑर्बिटल होता है और वो वैकेंट होता है। इसकी कहानी बच्चा आप लोग का छूटा हुआ है, यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया होगा तो आपको डेफिनेटली इस चीज के बारे में पता होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो ग्राउंड स्टेट में बच्चा इसके पास 3s है, 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चा 3p है, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3D बच्चा ग्राउंड में पूरा का पूरा खाली है। बच्चा 3D बच्चे पूरा का पूरा खाली है। बता बच्चा ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, जल्दी से ग्राउंड 3। बच्चा ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 ही अनपेयर्ड है, तो अभी जो बच्चा इसकी कोवैलेंसी होगी वो डेफिनेटली 3 होगी। चलिए गुड। नाउ अब बच्चे आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। बच्चे आगे की कहानी में हम आपको एक्साइटेड स्टेट बात कराते हैं। पता बच्चा, जब एक्साइटेशन की बात आएगी तो फास्फोरस 3s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा कि 3p से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा, पहले ये बताइए। जब एक्साइटेशन की बात आएगी तो फास्फोरस 3s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा या 3p से कराएगा बच्चा? 3p से कराएगा सर। अब तुम 3p से करा के देख, कोई फायदा होगा तुमको? नहीं होगा तो सर 3s से भी करा के क्या होगा? 3s से फायदा होगा, देखो ना,
देखो बच्चा, जब तुम 3p से कराएगा ना, देखो बच्चा, सपोज अच्छा हम इस इलेक्ट्रॉन को बच्चा लेके यहाँ पे आ गए, ठीक है, जब बच्चा तुम इस इलेक्ट्रॉन बच्चा तुम यहाँ लेके आ गए, तो कुछ अभी तो 3 अनपेयर्ड है ना, जब तुम 3p वाले को लेके जाएगा तब भी बच्चा क्या होगा, 3 ही अनपेयर्ड दिख रहा है तेरे को ना, बोल तो चलो। हाँ सर, हाँ सर। तो अब बच्चे एक्साइटेशन कराइए, अब एक्साइटेशन से यदि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहा है तो क्या फायदा है एक्साइटेशन करा के, ऐसी बात, ऐसा एक्साइटेशन का कोई फायदा है नहीं। एक्साइटेशन जब भी होगा बच्चा, कोवलेंसी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। मींस 3p से एक्साइटेशन नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराए, मेरे को फायदा नहीं हुआ। फायदा किस सेंस में नहीं हुआ, कोवलेंसी नहीं बढ़ी, ये वाली कहानी हम लोग नहीं करने वाले। चलिए, तो बच्चा हम 3s से कराए, और 3s से बच्चे करा के चेक करते हैं क्या ये हमको कोई फायदा दिया। हाँ कोवैलेंसी बढ़ेगा। देखो बच्चा, बताओ बच्चा कितना कोवैलेंसी हो गया, जल्दी से चेक कर। देखो बच्चा कितना, 5 है ना बच्चा, कोवैलेंसी कितना हो गया, 5। तो यही फायदा मेरे को हुआ, जब फास्फोरस ने अपने 3s वाले इलेक्ट्रॉन को 3p में सॉरी 3d में भेजा, नाउ इसके पास 5 अनपेयर्ड की कहानी आ गई, और जब इसके पास 5 अनपेयर्ड हो गया, नाउ इट्स कोवैलेंसी इक्वल टू 5। इट मींस फास्फोरस के केस में जो कोवैलेंसी है वो बच्चा क्या होगा, वो आपका 3 भी होगा और 5 भी होगा। बताइए बच्चा, किसी को दिक्कत है इस केस में, बच्चा जल्दी से बोल। फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5, डन करें चलो, जल्दी से बोल। हाँ सर, समझ गए। हाँ नोट कर लिया बच्चा, जल्दी से करो, नोट करो जल्दी से। हाँ सर। चलिए ना बच्चा, एक सल्फर का मैं आपको बताऊंगा, क्लोरीन का आप लोग खुद करिएगा, सल्फर वाला बच्चा अच्छे समझिएगा, सल्फर वाला बच्चा अच्छे समझिएगा। 1s2 2s2 2p4 3s2 3p4 3d है बट वेकेंट, यूज करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अप टू दिस कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका नियर का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ग्राउंड स्टेज 3s में 2 है, 3p में 4 है, और जो 3d यहां पे खाली है। बताओ अच्छा, इस केस में कितना होगा कोवैलेंसी, इस केस में कितना कोवैलेंसी, 2। गुड, नाउ इसकी जो कोवैलेंसी है वो 2 है। देखो बच्चा, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत बच्चा नहीं। बताओ बच्चा, अब एक्साइटेशन की बात होगी, तो जहां पे ना हम बोल पाए फर्स्ट एक्साइटेशन, तो ऐसा क्यों लिखे। अब बच्चे आपके माइंड में आ सकता है कि सर फास्फोरस वाले केस में आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, फास्फोरस वाले केस में बच्चे आपने ऐसा कुछ, सर आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। हाँ भाई, हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा था। क्यों बच्चा, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल था, बट यहाँ पे देखिए 3p में भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3s में भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बच्चा लोग मेरी बात समझिएगा, सल्फर के केस में आपके पास 3p में भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3s में भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब बच्चा लोग मेरी कहानी को समझिएगा, बच्चा लोग मेरी कहानी को समझिएगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, देखिएगा। अब यदि बच्चे आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेजा तो अभी भी 3s में उतना ही है, बट 3p में अब 3 हो गया। नाउ 3d में बच्चा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। बताओ बच्चा, क्या इस कहानी के बाद इसकी कोवैलेंसी बढ़ी है, चलो चेक कर तो। हाँ सर, हाँ बढ़िया। सर, कितना हो गया, 4 हो गया। 4। नाउ इट्स कोवैलेंसी इक्वल टू 4। गुड। नाउ बच्चा ना, मेरे को एक और चीज दिख रहा है, बताओ क्या बच्चा, कि यदि हम 3s से इलेक्ट्रॉन को 3d में भेज दिए, यदि हम 3s से इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दिए, उसको बच्चा लोग हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बच्चा पता होगा क्या होगा, वहां बच्चा हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे भेजो और एक यहाँ पे 3s को कर दो, एक यहाँ पे बच्चा लोग 3p को भी आराम से भेजो, और हिंदी में भी हो गया। अब बच्चा देख, कोवैलेंसी इसकी 6 हो गई,
देख बच्चा, दिख रहा बच्चा, कोवलेंसी 6 दिख रहा बच्चा। हाँ सर। तो इसका मतलब बच्चा लोग, इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर जो है ना, सल्फर जो बच्चा है वो 2 बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, सल्फर जो बच्चा है वो 4 बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, और रही कहे कसर, सल्फर 6 बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। बात आई समझ बच्चा? बोलिए जल्दी से। हाँ बच्चा लोग इसको जल्दी से लिखिए, और मैं आपको क्लोरीन वाला करने के लिए दूंगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए, और बच्चे मैं आपसे क्लोरीन वाला करवाऊंगा, जल्दी से करिए। नोट कर लिए? अच्छा हो गया नोट? सुहानी समझ आ रहा है बच्चा? यस सर। गुड। पालमा आप, गुड बच्चा। चलो बच्चा, क्लोरीन का मैं आपको दिखाता हूं। क्लोरीन 17 होता है बच्चा लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, सीडी बच्चा है, वैकेंट है, और यहां तक तो यूज करना नहीं है बच्चा, ये आपका नियम है। जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से। अच्छा बच्चा बताएगा आपको 5 मिनट का टाइम, मैक्स मैक्स बच्चा मैं 5 मिनट दे रहा हूं, आपके पास 3 मिनट का टाइम है। आप जल्दी से बताइए क्लोरीन की पॉसिबल कोवेलेंसी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक ही बताना है, पॉसिबल कोवेलेंसी जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से। सर बोलानंदा में गए थे, क्लास नहीं करना होगा, अब उसका 75% अटेंडेंस नहीं है, उसको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया। और उतना प्रेशर नहीं होता ऐसे, मतलब बाकी से तो कम ही प्रेशर है ना, बाकी स्कूल से तो। ये कैसे मुझे आया तो मम्मी मार डाली तुम्हारे। साइकोलॉजी में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, बोल रही है कैमरा हम सब कई क्लास लीव करती है। बच्चा हो गया रे, बोलना क्या सर क्या आया एक बोलो। मिनट। आया? हाँ सर।
जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो आंसर। समृद्धा, आप भी, सुहानी, प्रियांशु, अरे स्वास्तिका गलती कर रही है बच्चा। और समृद्धा 1 नहीं होगा बच्चा, समृद्धा 1 भी होगा ना, चेक करिए आप पहले। मालूम बच्चे और भी होगा, 3 के बाद भी होंगे। देखो तुम लोग फर्स्ट ही मिस कर रहे हो। देख इधर, अरे ग्राउंड में बच्चा क्या है इसके पास, देखिए 3s में 2 है, 3p में बच्चा कितना है, 5 है, अच्छा 3d क्या है, ब्रैकेट। देख बच्चा अभी इसके पास एक अनपेड है ना रे, अभी बच्चा लोग यहाँ पे तो एक अनपेड तरीके तो दिख रहा है ना, तो इसकी कोवलेंसी 1 नहीं होगी ग्राउंड स्टेट में। चेक करिए ना बच्चा लोग, एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये बच्चा आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। देखिए 3 अनपेयर्ड, कोवलेंसी विल बी 3। Now, second excited state, ये यहां जाएगा, देख इधर कोवलेंसी इक्वल टू 5 हो गया। Now, एक और अच्छा पॉसिबिलिटी है, इसको यहां भेजिए, दिस कॉल्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चेक कीजिए बच्चा, देखिए आप लोग कहां गलती कर रहे थे, चेक कीजिए। कोवलेंसी 1357 बच्चा, इसकी कोवलेंसी 1357 बच्चा, जल्दी से चेक करिए। बच्चा देख कर जल्दी, 1357 देखिए, दिक्कत किसी को? बच्चा लोग देखो जल्दी से, 1357 तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो बच्चा कहानी समझ आई। फास्फोरस के पास 3 और 5 थी, सल्फर के पास 2, 4 और 6 है, और क्लोरीन के पास 1357 है। ये बच्चे इसकी कहानी है, समझिएगा। बच्चा एक जेनोन का है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो बच्चा, देखिए बच्चा ये जेनोन है। अब बच्चे ना आप लोग के माइंड में होगा, जेनोन तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। बच्चे जेनोन जो है ना वो इनर्ट गैस नहीं, वो नोबल गैस है। और नोबल गैस और इनर्ट गैस में फर्क है बच्चा। आपका जो हीलियम है, नियन है और आर्गन है, ये आपके इनर्ट गैस है। ये किसी भी कंडीशन में बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। बट क्रिप्टोन और जेनोन ये आपका नोबल गैस है, ये समहाउ इसके पास पता टेंडेंसी है बॉन्ड फॉर्म करने की। समहाउ बच्चा इसके पास टेंडेंसी है बॉन्ड फॉर्म करने की। तो मेरी बात समझिएगा बच्चा, बच्चा लोग मेरी बात समझिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जेनोन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यदि जेनोन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बच्चा, हम लोग उसकी कोवलेंसी के बारे में जानना चाहेंगे। क्यों? यदि वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बच्चा, तो बच्चा अपने को पता होना चाहिए ना वो कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ये कहानी कौन डिसाइड करता है बच्चा? कोवलेंसी डिसाइड करता है। कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ये कहानी कोवलेंसी डिसाइड करती है। देखिएगा लास्ट वीक नहीं आया था, क्यों? देख रहे बच्चा, जेनोन के पास 5s2 5p6 है। देखिए बच्चा, ग्राउंड स्टेट में
इसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 0। अच्छा ऐसा क्यों बोले? क्योंकि देखिए जेनॉन के पास ग्राउंड स्टेट में एक भी अनपेयर्ड नहीं है। यदि बच्चा एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो इसकी कोवेलेंसी 0 होगी। चेक करो। बट फर्स्ट एक्साइटेड, अच्छा इसमें से एक को यहां पे लेके आ जाइए, क्या हो गया? एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे, 2 अनपेयर्ड। फिर थर्ड बता, इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, 1 2 3 4 अनपेयर्ड, कोवेलेंसी 4 होगा। थर्ड देखो बच्चा आगे चलता रहेगा, कोवेलेंसी 2 4 6 और 8। चेक करो बच्चा, मतलब जेनॉन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। जेनॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में बच्चा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, बट उसके पास टेंडेंसी है कि वो एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और उसकी टेंडेंसी बच्चा क्या है? 2 4 6 8, 2 4 6 8। डन। चेक कर, जल्दी से छापो इसको। बच्चा लोग जल्दी से लिखिए। ये 11th है, नया बच्चा। बच्चा जल्दी से इसको लिखिए तो। बच्चा लिख लिए? ओके बच्चा, चलो बच्चा ये कॉन्सेप्ट यदि बच्चे आपको पता चल गई है तो अभी बच्चा जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ एक बेसिक चीजें और बच्चा ऐड होगी, और उतना बच्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे। बट इतना बच्चा हम कर लेते हैं कि हमने बच्चा जो आपको लेक्चर दिया था किसका, हाइब्रिडाइजेशन का और वेस्पर थ्योरी का, ये यदि आप बच्चे ना नेक्स्ट क्लास तक देख के आते हो फिर दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए स्ट्रक्चर ड्राइंग, सर फ्राइडे वाले क्लास में आप रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे? नहीं बच्चा, अभी वहां पे डायपोल होगा, डायपोल के बाद रेडॉक्स स्टार्ट होगा। अभी डायपोल इस वीक डायपोल, अगले वीक रेडॉक्स होगा। ओके सर। रूल्स में बच्चा ना बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है ना, बट बच्चा आपको है ना मैं एक सिंपल सा वे कराता हूं। जब भी बच्चा कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, कुछ कुछ हमें वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आप लोग बच्चा वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में खाली वहां पे जानते हो, बट बच्चे को हम बच्चे कैसे यूज करेंगे, कोवेलेंसी के कॉन्सेप्ट से समझिएगा। तो बच्चे पहला बच्चे पॉइंट क्या है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम। बस मैं बच्चे आपको एक बार रूल कराऊंगा। सेलेक्ट सेंट्रल एटम, बच्चे कौन सा सेंट्रल एटम, लीस्ट नंबर ऑफ एटम, लीस्ट नंबर ऑफ एटम इज सेंट्रल एटम, या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। एक और चीज, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर कंसीडर एज सेंट्रल एटम। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए।
नहीं 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 सर आएंगे। देखो अच्छा लिखे इसको, सेंट्रल एटम का बस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी क्या चाहिए, 3 रूल याद रखिए बस, मतलब कि जिसका ईएन कम होगा, मतलब है ना, बेसिकली आपको इस पे वर्क करना है ईएन वाले चक्कर पे। और ये 2 केस बस याद रखिएगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन रिगार्डिंग, ये कभी सेंटर में नहीं आएगा, ये कभी सेंटर में नहीं आएगा। देखो अच्छा, तो है ना, सपोज अच्छा हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, समझिएगा, देखिएगा। दो बच्चे, वाटर में क्या होगा, वो आपका बीच में आएगा, इस साइड से H, इस साइड से H आएगा। अब कहीं रखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चा अपने को पता क्या है, बच्चा अपने को पता है हाइड्रोजन की कोवलेंसी एक हो सकती है बच्चा, ये एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और इस साइड भी बच्चा इसकी कोवलेंसी एक हो सकती है, एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब इतना करने के बाद बच्चा आप चेक करो कि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किया है और ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2 होती है। देख इतना बच्चा करने के बाद ना थोड़ा सा लोड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गया बॉन्डिंग में, 4 क्या होगा बचा रहे। ये वाटर का स्ट्रक्चर है अभी के लिए, बाद में इसको मॉडिफाई करेंगे। चेक कर, अगर तुम पहली बार पढ़ेगे तुमको ऐसा ही दिखेगा ना, बाद में अलग हो जाता है। देर बच्चा चल, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम में सेकंड पॉइंट क्या था? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज सेंट्रल एटम, EN लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्ट एज सेंट्रल एटम। हाँ सर लिख लिया। एक बच्चा वेट करना, ठीक बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, चलो भाई ड्रॉ कर स्ट्रक्चर CO2 का। देखो CO2 का ड्रॉ कर दो बच्चा, बस रूल्स को ही चेक करना है, तो ज्यादा बच्चा कुछ नहीं करना, बस वैसे तेरे को रूल देखना है। देख बताओ बच्चा सेंटर में कौन होगा, अच्छा लोग सेंटर में कौन होगा चेक करना, तो बच्चा कार्बन होगा ना रे, बोलो बच्चा देखो लिस्ट नंबर, बच्चा जिसका नंबर लिस्ट है बच्चा होगा ना, चेक करिए बच्चा, जिसका बच्चा नंबर लिस्ट है वो सेंटर में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका नंबर लिस्ट होगा वो सेंटर में आएगा बच्चा। चेक करिए इस साइड से बच्चा O और बच्चा इस साइड से O आएगा। अब बच्चा तू देख
अब बच्चा तू देख, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होती है, ये जो ऑक्सीजन है बच्चा वो 2 बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, और इधर जो बच्चा वो भी तो देखिए, हाँ कोई दिक्कत है। अब बच्चा इस वाले O को देखिएगा, इसने 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, बट ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो बच्चा यहाँ पे ना बाकी इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। बट कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का बच्चे ऑक्टेट कंप्लीट है। और आप एक चेक करिए बच्चा, कार्बन का कोवलेंसी 4 वो भी कंप्लीट हो चुका है ना बच्चा? कार्बन का बच्चे जो कोवलेंसी है बच्चा वो भी कंप्लीट हो चुका है ना? चेक करिए जल्दी से बच्चा, बोलिए जल्दी से, कंप्लीट बच्चा? हाँ सर। चलो आगे चलते, देखो भाई। अच्छा हम ड्रॉ करते हैं बच्चा ओजोन, अच्छा बहुत कंफ्यूजिंग सा स्ट्रक्चर, ओजोन O3। अब बच्चा तू चेक कर, O3 बच्चा मेरे पास 3 ऑक्सीजन ही है। फर्स्ट ऑक्सीजन, बच्चा फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड बच्चा ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, गॉट इट? अब बच्चा लोग, बच्चा अपने को पता क्या बच्चा, ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2 भी होती है, 1 भी होती है और 3 भी होती है। 2 भी होती है, 1 भी होती है और 3 भी होती है। तो बच्चा सपोज हमने यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो अब आपको यहाँ पे एक ही बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे ना एक ही बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। बताओ बच्चा, जो ही तुमने ऐसा किया तो बच्चा देखो बीच वाला ऑक्सीजन है वो कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, चेक कर तो। बीच वाला बच्चे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 3। तो बताओ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है? बताओ जल्दी से बच्चा लोग, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है? बोलो 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 बोलो, अरे करता है ना, बोलोगे ना? करता है। कब करता है? जब इस पे प्लस चार्ज होता है बच्चा। बोलो 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 जल्दी से। हाँ सर। बच्चा देखे थे ना रे कि ऑक्सीजन की कोवलेंसी 3 होती है, कब होती है? जब उसके पास प्लस चार्ज होता है बच्चा। और बच्चा देख, ये जो ऑक्सीजन है कितना बॉन्ड फॉर्म किया? बोलो बच्चा, चेक कर चेक कर चेक कर, कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1। बताओ ना रे। देखो बच्चा, 1 वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बच्चा अपने को पता है ना कि ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड फॉर्म करता है बिना किसी है ना दिक्कत के, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। बट जो बच्चे सेकेंड ऑक्सीजन है वो कितना बच्चा बॉन्ड फॉर्म किया, चेक कर तो। 1 बॉन्ड चलो फॉर्म जल्दी कर से रहा चेक है। कर। हाँ बताओ बच्चे, क्या ऑक्सीजन नॉर्मली 1 बॉन्ड फॉर्म करता है? नो। करता है 1 बॉन्ड फॉर्म? बच्चे देखो अभी से हमने आपको कोवलेंसी लिखाया है, बताओ ऑक्सीजन 1 बॉन्ड कब फॉर्म करता है? O देख लीजिए माइनस जब बच्चा, होता है। जब उसके पास O माइनस जब होता है, इट मींस इस वाले O के पास -1 होगा। अब बच्चा आप बोलेगा कि सर O3 के पास तो चार्ज था ही नहीं, आपने यहाँ पे चार्ज क्यों लगाया? अरे भैया आप इस प्लस और माइनस को न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं? बोले तो कर सकते हैं ना बच्चा। O पे प्लस है, O पे माइनस है, ओवरऑल 0 होगा ना रे बच्चा। हाँ सर। मतलब समझ आया कि नहीं? बताओ जल्दी, समझ आया कि नहीं? कोवलेंसी कैसे यूज करते हैं? तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और इससे लेटेस्ट और इससे सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो छोटी सी कहानी है, बस अपने को कोवलेंसी पे फोकस करना है, अपने को बच्चा कोवलेंसी पे फोकस करना है, दैट्स द स्टोरी। चलिए जैसे ये ओजोन की कहानी हो, चलिए बच्चा नाउ मतलब लोग हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ, बताओ बच्चा सेंटर में कौन आएगा? बताओ सोहानी, बताओ बच्चे सेंटर में कौन आएगा बच्चा? सोहानी बच्चे सेंटर में कौन आएगा जल्दी बताइए। सोहानी आवाज आपकी नहीं आ रही मेरे को। बताओ समझदार, सेंटर में कौन आएगा? समझदार सेंटर में बच्चा कौन आएगा?
बोलिए, अरे कहाँ गए तुम लोग, बताते नहीं है यार। मतलब पालो अच्छे सेंटर में कौन होगा, पालो बताओ अच्छे सेंटर में कौन आएगा, बोलिए ना। सर नहीं, एन। एन, गुड। अरे एन आएगा बच्चा, हम क्या बोले, तुम्हारे पास कितना सा फॉर्मूला है, जिसका नंबर कम होता है। देखो NH3 में नाइट्रोजन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 3 है, तो डेफिनेटली बच्चा आपका जो नाइट्रोजन है वो सेंटर में आएगा। कहानी खत्म है। और लिखा है थे ना रे कि हाइड्रोजन कभी सेंटर में आएगा ही नहीं। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बता भाई, हाइड्रोजन की कोवलेंसी एक ही होती है। और इतना करने के बाद बच्चा चेक कर, नाइट्रोजन की कोवलेंसी 3 हो गई ना, चेक कर बच्चा, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया ना, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया ना, इसकी कोवलेंसी कंप्लीट हो गई। बट एक दिक्कत है, पता दिक्कत क्या है, नाइट्रोजन के पास तो 5 बॉन्ड होता है भाई, नाइट्रोजन के पास तो 5 बॉन्ड होता है, उसने 3 ही बॉन्ड फॉर्म किया। अरे कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चा उसको लोन पे बना दे, जो बचा हुआ है उसको बनाओ लोन पेयर। बच्चा बताओ जल्दी से, दिक्कत है किसी को, बोलो बच्चा, दिक्कत है, दिक्कत है बच्चा, दिक्कत है, जल्दी से बोलो, बताइए मेरे बेस। नो, गुड। अब बच्चा लोग हम चलते हैं ये आगे की कहानी। और बच्चे मैं आपको थोड़ा सा बच्चे, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। बच्चा ड्रॉ करिए बच्चा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, जल्दी से बच्चा ड्रॉ कीजिए तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। अब बच्चे बताओ जल्दी से, सोहानी बताओ तुम, कहाँ है समृद्धा, बताओ सेंटर में कौन आएगा, सोचता है, इधर हो बच्चा। सर सी। सुहानी निकल गई। अरे बच्चा सी आएगा सेंटर में, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब बच्चा तू देख बच्चा ना, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, मतलब बच्चा 1 नेगेटिव चाहे बच्चा इसको दे दीजिए, और बच्चा लोग, अब बच्चा लोग 1 नेगेटिव इसको दीजिए, 1 नेगेटिव इसको दीजिए। बता बच्चा, जो ही बच्चे आपने इस दोनों ऑक्सीजन को नंबरिंग करो 1 2 और 3, ठीक बच्चा, जो ही फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को आपने 1 -1 दिया ना, इसके पास टेंडेंसी हो गई एक ही बॉन्ड फॉर्म करने की। बच्चा ये भी आपका एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट अब बच्चा मेरे बताओ, ऊपर वाले O के पास कोई चार्ज है चलो? नो, नहीं सर। नहीं, तो कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, गुड बच्चा, ये बच्चा डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बच्चा देख, जो ही ये डबल बॉन्ड फॉर्म किया, चलो जो ही ये डबल बॉन्ड फॉर्म किया, अब बच्चा आप चेक करिए सारे एटम का बच्चा कोवलेंसी पूरा है। बच्चा जल्दी से देख, सारे बच्चे एटम का कोवलेंसी पूरा है ना? कार्बन का 4 हो गया, जो जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसने एक एक बॉन्ड फॉर्म किया, कोवलेंसी को फुल चार्ज नहीं है, O3 मतलब थर्ड वाला ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किया। ये सारी कहानी
कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा लोग। सोहानी बच्चा, आवाज स्क्रीन बच्चा दिख रहा है आपको? यस ओके बच्चा, गुड। चलिए बच्चा लोग, बच्चा आइडिया आ रहा है ना बच्चा, कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको आ रहा हो। चलिए ना बच्चा लोग, हम ड्रॉ करते हैं BF3 का स्ट्रक्चर। तो हमने आपको ना बोरोन की कोवेलेंसी नहीं कराई, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बोरोन का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलेंगे सर तो कराए नहीं। अरे भाई कराए नहीं तो आप लोग भी सीखिए 2s2 2p1। इसका तो बच्चे कोई मतलब नहीं है कोवेलेंसी से। बच्चे यहाँ पे बच्चा 2p बच्चा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। बता बच्चा, एक कोवेलेंसी, इसको बच्चा यहाँ पर बच्चे भेज दीजिए। बच्चा क्या हो जाएगा? एक यहाँ बच्चा बच्चा कितना बच्चे कोवेलेंसी होगा इसका? p होगा, बोलो तो बताओ बच्चा। बोरोन का जो कोवेलेंसी p होगा ना? कोई दिक्कत नहीं बच्चा इसमें किसी को? हाँ हाँ बच्चा, बोरोन की कोवेलेंसी 3 होगी। और बच्चा अपने को पता है ना कि फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 ही होती है। बच्चा अपने को पता है ना कि फ्लोरीन की बच्चा कोवेलेंसी देखो बच्चा, क्लियर है ना? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, बोल चाहे तो क्लियर। अब बच्चा जिसका बच्चा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना वो दीजिए। देखिए देखो बच्चा, अब बच्चे बोरोन आएगा। देखो अब बच्चे क्या बोले बच्चे, BF3 बच्चा क्या होगा? बोरोन बच्चा आपका सेंटर में होगा। 1 फ्लोरीन, 2 बच्चा फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। बच्चा अपने को क्या पता है? फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 ही हो सकती है। चेक कर बच्चा, होगा ना ऐसा? बोलो बच्चा। के बाद बच्चा आपको दिख रहा है ना कि बोरोन ने भी 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, और फ्लोरीन ने भी 1 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। चलो देखो 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 देखो। बट बच्चा ना अभी बोरोन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किया और इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ना ऑक्टेट नॉट कंप्लीटेड। किसका? सेंट्रल एटम का बच्चा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे ना सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये सब कहानी बाद में करें, मुझे अभी बस हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी बस मैं आपको फ्राइडे वाले क्लास के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी कहानी बच्चा होती रहेगी, टाइम मिलेगा करेंगे, सारी कहानी करेंगे। कोई दिक्कत हो चाहे हाथ बता जल्दी से। सर, जब चार्ज रहता है कोई एलिमेंट पे, जैसे कि कार्बोनेट था ना वो, तो तब हम वो डॉट डॉट नहीं दे सकते ना, लाइक जैसे दे फ्लोरीन सकते पे हो दिया है ना वैसे। नहीं नहीं बच्चा, दे सकते हैं बच्चा, हमने पीछे बच्चे दिया नहीं। बच्चा वो अंडरस्टूड होता है कि जो बच्चा जितना बॉन्ड फॉर्म किया है, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उतना माइनस कर दीजिए। तो बच्चे सपोज हमने क्या बोला बच्चे, फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन ने हाँ। 1 बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब जब फ्लोरीन ने 1 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यदि बच्चा उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इट मींस 3 पेयर होगा बच्चा, होगा ना? हाँ सर, वो दिखाना पड़ेगा। बस बच्चा तो सिमिलरली जो एलिमेंट था ना, CO कार्बोनेट था जो, वहां पे हाँ एक वहां पे हम नहीं ऑक्सीजन था बनाए ना। थे। देखो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। 1 मिनट रुको, हमारे वाले बच्चे उसको हम बना देते हैं। आप यही बोल रहे हो ना? जब देखो अब यहाँ बच्चे शो करो ना, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा ये इसका बच्चे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए समझे? देखो हाँ सर, ओके। जब चलो बच्चा, बच्चा हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर का। CO3 का हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। चलो ड्रॉ करते हैं। हाँ बच्चा लोग ड्रॉ कर दो। किसका?
PCl5 का करिए, SF6 का करिए, SF4 का करिए, ClF3 का करिए। जल्दी से बच्चे सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। PCl5, SF6, SF4, ClF3। देखो बच्चों, करें हम, कर रहे हो बच्चा? PCl5 हो गया, देखो जी। देखो बच्चा, PCl5 बच्चा फॉस्फोरस आएगा सेंटर में, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। देखो बच्चा, फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है ना, फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 5 होती है, देखिए तभी ना 3 और 5 दोनों होती है ना, चेक कर। हाँ सर। अभी बच्चा 5 बॉन्ड फॉर्म किया है, और क्लोरीन की बच्चा कोवैलेंसी कितनी होती है? 1357 होती है ना। देखो क्लोरीन यहाँ पे एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, और हर क्लोरीन के पास आप इस तरह से दिखा दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो, डन है बच्चा? हाँ सर। देखो बच्चा, अब बच्चा नेक्स्ट बच्चा क्या था? जो SF6, तो बच्चा सल्फर बच्चा 6 बॉन्ड बच्चा फॉर्म कर सकता है ना, चेक हाँ कीजिए सर। बच्चा लोग। सल्फर, हाँ, सल्फर की कोवैलेंसी 6 हो सकती है, और फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चा लोग, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है यहाँ पे। जल्दी से चेक कीजिए, डन करें बच्चा, डन करें, डन करें। हाँ सर। हाँ गुड। ना बच्चा लोग था एक SF4, जो बच्चा सल्फर 4 बॉन्ड फॉर्म, बताओ सल्फर जो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, तो जल्दी से बच्चा लोग, हाँ। सल्फर 4 बॉन्ड फॉर्म, बताओ सल्फर 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बट सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा लोग। सल्फर 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बट सल्फर के आउटर मोस्ट बच्चा क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा, वो एज ए लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट होगा, होगा ना बच्चा? जल्दी से बोलो, डन? मतलब जल्दी से बोलिए, डन ना? हाँ सर। हाँ गुड गुड। नाउ द नेक्स्ट क्या था बच्चा? ClF3 था। बताओ बच्चा, क्लोरीन की कोवैलेंसी क्या क्या हो सकती है?
क्लोरीन का कोवलेंसी 135/7 हो सकती है ना, क्लोरीन की कोवलेंसी 1357 हो सकती है। अभी बच्चा क्लोरीन ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया, 3 बॉन्ड फॉर्म किया है। जब बच्चा 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, बट क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट बच्चा 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 में से 3 कहां गया, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। 7 में से 3 कहां गया, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। और उस 4 में से बच्चा क्या यहाँ पे 2 बच्चा लोन पेयर रहेगा, जल्दी से बोलो बच्चा। हाँ सर। क्या ये कहानी क्लियर है बच्चा? गुड गुड बच्चा। यस सर। हाँ तो बच्चा हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो बच्चे देखो सिंपल कुछ कोवलेंसी का आइडिया है, कुछ नहीं करना है, बस कोवलेंसी आपके सेंटर ऑफ माइंड में होनी चाहिए। यदि आपके माइंड में कोवलेंसी का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली बच्चा आपको दिक्कत ही होने वाला है। चलिए नाउ अब हम आते हैं न्यू वाले पॉइंट पे। नाउ अब बच्चे हम आते हैं जेनोन के कुछ कंपाउंड पे जो कि फ्रीक्वेंटली आपको यूज होगा। देखो बच्चों XCF2 का स्ट्रक्चर रख बताओ बच्चा, जेनोन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जेनोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 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 बच्चा। अरे बच्चा, अरे जेनोन नोबल गैस नहीं है। और बच्चा हम लोग पढ़े नहीं है नोबल गैस का आउटर मोस्ट में 6 8 इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो तो अरे ना बच्चा। इसके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बबुआ, इसके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट देखिए बच्चा कहानी में ट्विस्ट क्या है। तो बच्चा फ्लोरीन, इसका तो बच्चे 2 ही फ्लोरीन आया बॉन्ड फॉर्म। अब बच्चा पता है ना आपको कि जेनोन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना बच्चा, हाँ या ना, वो जल्दी से बच्चा लोग जल्दी से बोलो हाँ या ना। जेनोन 2 बॉन्ड हाँ। फॉर्म कर सकता है ना बच्चा, हाँ गुड। जेनोन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, गुड बच्चा। ना जब बच्चा जेनोन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो बच्चा आप मेरे को बताइए, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था बट इसने 2 ही बॉन्ड फॉर्म किया बच्चा। और बताओ बच्चे इसके पास कितना अनपेयर्ड होगा, 6 अनपेयर्ड बोलो बोलो बच्चा। इलेक्ट्रॉन्स। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर्स। 6 में से 3 पेयर्स, गुड। एक बच्चा ऐसे शो कर दो, एक ऐसे शो कर दो, एक ऐसे शो, बस कहानी खत्म हो गया। डन ना बच्चा, जल्दी सोचो, डन ना बच्चा, डन डन डन। चलिए चलिए बच्चा लोग ना, अच्छा लोग जल्दी से बच्चा आप XCF4 का करिए और XCF6 का। By considering that the genome having covalency 2468 and one more thing, covalence, sorry, genome having 8 valence electron, genome having 8 valence electron. देख भाई डन है। फर्स्ट बताओ तो जेनोन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, जेनोन ने फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। चलिए अच्छा ना, जेनोन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, बताओ बच्चे इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बच्चा इसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, क्या ना बच्चा, उस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इसने 4 बॉन्ड बच्चा फॉर्म किया। जब बच्चा 4 बॉन्ड फॉर्म किया, बताओ बच्चा आप कितने अब लोन पेयर रहेंगे, बोलिए बोलो बच्चा, यहाँ पे कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। गुड। देखिए
चलो आपको दिक्कत नहीं हो रही है ना समझने में? चलो दिक्कत भी हो रही है, बोलना ही तुम कुछ पता चलेगा मेरे को समझ आ रही है नहीं आ रही है, बताइएगा ना। हमको लगा कि आप लोग समझ आ रही है। चलिए बताओ बच्चा, XCF6 की कहानी क्या होगी? XCF6 एक लोन पेयर। गुड बच्चा। और जो सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म कर भी सकता है ना, सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोलिए बोलिए बच्चा, कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ बोलिए सर। जल्दी से बच्चा। गुड। नाउ अब बच्चे हम आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पे। अब बच्चा हम ना जेनोन की ऑक्साइड फॉर्म कर, देखिए चलो बच्चा XCO3 की बात करते हैं। तो जब बस बातें वही है कि भाई जेनोन है, जेनोन के आउटर मोस्ट में 3 आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों हम बच्चे बहुत लिमिटेड सोर्स की बात कर, जेनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड जेनोन की जो कोवलेंसी है वो 2 4 6 और 8 होती है, 2 4 6 और 8 होती है। जेनोन कितना बच्चा? 3 ऑक्सीजन। बट बच्चा बताओ क्या ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड फॉर्म करके मान जाएगा? बोले तो तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। डबल करेगा। गुड बच्चा, डबल करेगा। अब बच्चा तू देख जेनोन कितना बॉन्ड फॉर्म कर लिया? अब जेनोन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए सर जी? डबल बॉन्ड। हाँ बताओ बच्चे, जेनोन ने 6 बॉन्ड फॉर्म नहीं किया बच्चा, देखो अगर जेनोन 6 बॉन्ड फॉर्म किया है ना। हाँ सर। बोलो कितना अनपेयर्ड, कितना बच्चा इसके पास बचा होगा बताओ? जब 6 2 फॉर्म कर इलेक्ट्रॉन्स। लिया कितना बचा होगा बच्चा? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स एक लोन पेयर बच्चा होगा ना। अब देखो तो बच्चा लोन पेयर को हम ऐसे ना, सर्कल करना पड़ता है। नहीं बच्चा आप ऐसे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा सर्कल से करते हो तो चौथा होते हैं ना वो सबसे अलग हो जाता है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा मेरी बात सुन, ये जो बच्चे ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और देखो बच्चे हर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म किया। तो बच्चा लोग क्या हम यहाँ पे बच्चे इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हो? हम बच्चे हर जगह नहीं कर रहे, हमको ये लग रहा है कि आप लोग पता चल रहा है। तो बच्चा इस तरह सोचा रहेगा, देखो तो जिन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 ही बॉन्ड फॉर्म किया, तो बच्चे 4 क्या रहेगा? बचा रहेगा। और उस 4 का बच्चे मतलब क्या है? पेयर। उस 4 का मतलब क्या है? 2 लोन पेयर। बोलिए बच्चा कहानी में कहीं से कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए जल्दी से। बोलो बच्चा, डन करें? हाँ सर। अब बच्चा अब बच्चा आपको XCO4 में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया ना कि जेनोन 4 बॉन्ड फॉर्म किया बट ऑक्सीजन बोला नहीं, मेरे को 2 बॉन्ड फॉर्म कर। देखो बच्चा क्या हो गया, जेनोन के साथ चारों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और चारों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म किया, तो इस केस में जेनोन ने टोटल 8 बॉन्ड फॉर्म किया। और जब जेनोन 8 बॉन्ड फॉर्म कर लेगा बच्चा, तो उसकी कोवलेंसी भी कंप्लीट हो गई, उसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं रहेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं बच्चा? हाँ सर। बोलो 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 बच्चा। चलो बच्चा
अब बच्चे ना हम अब लाते हैं ना बच्चा, सर बच्चा। सर इसमें कितने लोन हाँ, पे बताइए। रहेंगे? मतलब बच्चे देखो, अब बच्चा जेनोन के पास तो कोई भी नहीं होगा बच्चे। देखो जेनोन ने 8 बॉन्ड फॉर्म कर लिया ना, जब बच्चा जेनोन ने 8 बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो जिसके पास तो अब लोन पे होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, हर ऑक्सीजन के पास आप 2-2 दिखा दो, हर एक के पास, क्योंकि बच्चा हर ऑक्सीजन ने क्या किया, 2-2 बॉन्ड फॉर्म किया ना। हर ने बच्चा क्या किया, हाँ 2-2 बॉन्ड सर। फॉर्म किया। बस बच्चा हर एक के पास 2-2 लोन पे दिखा दो, हर एक के पास बच्चा 2-2 लोन पे दिखा दो, बस कहानी खत्म। आइए बच्चा लोग, बच्चे देखिए आपको एक और इंटरेस्टिंग सा बच्चा करा। अब देखो बच्चा, अब देखो जेनोन के कंपाउंड में आपको इसलिए इतना करा रहा हूं ना, क्योंकि जेनोन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा बच्चा मिलेगा। चलिए बच्चा, HCOF4 स्टिल जेनोन सेंटर में आएगा। भैया 1 ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन। बता बच्चा फ्लोरीन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? एक ही बच्चा करेगा ना, जल्दी से बोल। हाँ सर। अच्छा देख, अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड। करेगा ना। बताइए इतना कुछ करने के बाद जेनोन ने टोटल कितना बॉन्ड फॉर्म कर लिया? इतना कुछ करने के बाद 6 बॉन्ड फॉर्म कर लिया। क्या उसके पास कोई लोन पेयर रहेगा? हाँ, एक लोन पे रहेगा। गुड बच्चा। और बच्चा लोग हम आपको एक और बताते हैं कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे रखिएगा और हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होगा। क्या बच्चा लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा ये हर एक के पास होगा। वो बच्चा 3 लोन पेयर ना आप हर फ्लोरीन के साथ दिखाइए, वो 3 लोन पेयर ना बच्चा आप हर फ्लोरीन के साथ दिखाइए। बोलिए कहानी में किसी को कोई दिक्कत बच्चा? नो सर। डन करें? गुड। अब मैं आपको एक और देता हूं बच्चा, देखिए देखो पता जल्दी से कैसे करेंगे। XCO2F2 XCO2F2 जल्दी से करेंगे। देखो बचाएगा बच्चा, जेनोन सेंटर में आएगा ना, कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। कितने फ्लोरीन? 2 फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या बोलेगा? हम एक ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऑक्सीजन क्या बोलेगा? नहीं हम 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर। और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर शो कर देना, और फ्लोरीन सिंगली बॉन्डेड है तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर शो कर देना बच्चा। बोलिए बच्चा कोई दिक्कत किसी को? डन करें? हाँ। गुड। ना अच्छा एक बहुत ही ना कॉमन सा बच्चा स्ट्रक्चर है I3 नेगेटिव। बच्चा एक अच्छा बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर है बच्चा I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव I3 नेगेटिव की कहानी कैसे होती है बच्चे? एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे बच्चा, एक आई यहाँ पे। डन, 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया। सर ये आई कोई कौन दिक्कत सा वाली एलिमेंट बात ही है? नहीं। हाँ जी बच्चा, आई कौन सा एलिमेंट है? हाँ बच्चा इतना करने के बाद
बच्चे लोग अब देखो बच्चे, आई जो है ना बच्चे, आई की प्रॉपर्टी क्लोरीन के बराबर ही लेके चला कर, बच्चा आयोडीन है ना, आयोडीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन के बराबर लेके चल। आपने देखा था क्लोरीन की कोवलेंसी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। अब बच्चा जब क्लोरीन की कोवलेंसी 3 हो सकती थी, बच्चा लोग मेरी बात को समझिएगा, बच्चा देखो जब कोवलेंसी 3 था, यदि उस समय उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तब उसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? चलो बोलो जल्दी से। जब सर क्लोरीन की क्वेश्चन एक बार कोवलेंसी और 3 थी, 1 गेन कर लिया, तो वहां बच्चा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। यदि वहां पे पेयरिंग हुआ तो कोवलेंसी 2 हो जाएगी और वो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट अपने को पता बच्चा क्या है, बच्चा अपने को पता क्या है कि आयोडीन के आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। क्यों भैया? जो कहानी फ्लोरीन का है वही कहानी क्लोरीन का होता है, वही आयोडीन का होता है, वही क्लोरीन का होता है, क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट बच्चा लोग। जब ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो बच्चा लोग मेरी बात को समझिएगा, आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 गेन किया, 8 हो गया, 8 में से बच्चा 2 ने बॉन्ड फॉर्म किया, तो कितना बच गया? 6 बच गया। उस 6 में से कितना लोन पेयर? 3 लोन पेयर। बच्चा जल्दी से बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, करें? समझ आई? हाँ सर। तो बच्चा अब यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे कहानी आपको ना प्रीवियस से डिफरेंट है। डिफरेंट बच्चा इसलिए है बिकॉज हमारे पास I3 नेगेटिव, बिकॉज हमारे पास I3 नेगेटिव बच्चा। I3 नेगेटिव मतलब आई ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, आयोडीन की आउटर मोस्ट में 7 होता है, 1 गेन किया 8 हो गया, 8 में से 2 ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 1 बचा रह गया, सॉरी 6 बचा रहेगा बच्चा, 6 में से 3 पेयर रहेगा। इट मीन्स इतने स्ट्रक्चर से चीज आप कर पा रहे हो बच्चा, इसका मतलब है आपने बहुत कुछ सीखा है। चलिए चलो SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, SO3 का स्ट्रक्चर अब कुछ सीखिए तो। अच्छा SO2 का बच्चा करिए, SO3 का करिए, SO2 का बच्चा कीजिए, SO3 का कीजिए। SO2 एंड SO3 के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कीजिए। सल्फर के पास आया ऑक्सीजन, पता बच्चा ऑक्सीजन क्या बोलेगा, कितना बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा बच्चा? देखना 4 bonds। तो बच्चा ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड को दो बॉन्ड फॉर्म किया, 4। तो बच्चा जब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो बच्चा आप देखो सल्फर ने कितना बच्चा बॉन्ड टोटल फॉर्म किया है? सल्फर के पास बच्चा टोटल कितना बॉन्ड? 4 ही है ना बच्चा, देखो ना। चलो सल्फर के पास बच्चा टोटल 4 ही बॉन्ड है ना, और हाँ सर। सल्फर के आउटर मोस्ट में बच्चा, सल्फर के आउटर मोस्ट में बच्चा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 4 कहाँ गया? बॉन्डिंग में। तो बच्चा इसका मतलब है यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा। बोलो 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 भाई, होगा ना? हाँ सर। गुड। अब बताओ SO3 में 3 ऑक्सीजन, तीनों ने डिमांड कर दिया नहीं हम 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, भाई कर ले, क्या दिक्कत है? और जो ही उसने 2 बॉन्ड फॉर्म किया, अब तू देख बच्चा सल्फर ने कितना बॉन्ड फॉर्म कर लिया, अब तू बच्चा देख सल्फर ने कितना बॉन्ड फॉर्म कर लिया? 6 6 बॉन्ड। bonds।
ओके, अब बच्चा जो ही इसने 6 बॉन्ड फॉर्म किया, इसको लग गया पता कि हम अब और भी नहीं कर सकते, हाँ? है ना, है ना? जो ही बच्चा उसने 6 बॉन्ड फॉर्म किया, उसको क्या बच्चा रियलाइज हुआ कि हमारी टेंडेंसी खत्म हो चुकी है ना। बोलो बच्चा, इधर इधर है कुछ वो, बोल बच्चा, कंप्लीट है ना? हाँ सर। गुड, डन 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 बच्चा। तो अब बच्चा पता चल रहा है कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। बोलो बच्चा, कुछ पता चला बच्चा, कहानी में कुछ पता चला कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं? सब थोड़ा कुछ आइडिया आया? हाँ बोलिए। सर ये लीवी स्ट्रक्चर है ना? हाँ बच्चे, कोई कुछ जो भी स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। ये बच्चे लुईस स्ट्रक्चर है। अब बच्चे जब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे ना वेस्पर थ्योरी, बच्चे इसको ना एक हम प्रॉपर शेप देंगे। जब बच्चा जितने बच्चे अपने स्ट्रक्चर आज पढ़ा है वो एक रफ स्ट्रक्चर है। आफ्टर वेस्पर थ्योरी एंड बच्चे हाइब्रिडाइजेशन हम इसको एक प्रॉपर शेप देंगे। बच्चा जितने बच्चे अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, हर एक स्ट्रक्चर का ना बच्चा अपना एक प्रॉपर शेप होता है, और वो शेप पता चलेगा बच्चे आपको आफ्टर वेस्पर थ्योरी। बच्चा आफ्टर बच्चे लोग आफ्टर वेस्पर थ्योरी आपको उसका प्रॉपर शेप पता चलेगा। बच्चा हम लोग अब एक और एक्स्ट्रा क्लास मिलेंगे, कब? फ्राइडे को। हम लोग का जो बच्चा अपना नॉर्मल क्लास होता है उससे एक बच्चे हम बच्चे 3 o'clock बच्चे मिलेंगे, आपको मैं 4:30 फ्री कर दूंगा। अब बच्चे आप लोग हाफ एन आवर का गैप लेके बच्चे फिर 5 o'clock क्लास ज्वाइन करिएगा। और तब तक बच्चा लोग, मैंने आपको लेक्चर भेजे थे ना बच्चा, वो लेक्चर था इसका, देखिएगा। जो नए बच्चे हैं स्पेशली बच्चा वो देखिएगा, मेरी बात सुनिए। बच्चे VBT के लेक्चर बच्चा भेजे थे, ये अब अभिनव सर का रिकॉर्डिंग था। हाइब्रिडाइजेशन बच्चा और वेस्पर थ्योरी। देखो बच्चे 3 लेक्चर है आपके पास, 3 दिन का भी टाइम है। बच्चा VBT बहुत छोटा है, इसको बच्चे आज कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन बच्चे वेस्पर आप प्लीज फ्राइडे मॉर्निंग तक इसको कंप्लीट कीजिए, ताकि फ्राइडे हम लोग फिर मिलेंगे। कितने बजे? 3 o'clock। बच्चा लोग फ्राइडे बच्चा हम लोग फिर मिलेंगे 3 o'clock। और हम बच्चे जो आज आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, उन सारे स्ट्रक्चर का ना क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उनका प्रॉपर शेप क्या होता है। बच्चा उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उनका प्रॉपर शेप क्या होता है। मतलब देखो आज बच्चे ना हम लोग ना एक रफ डायग्राम देखा, भाई इसका स्ट्रक्चर ये होता है, बट आपको हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर का बच्चे कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा ना, तो अच्छा हम उसको एक प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। और उसके लिए पहले बच्चे आपको रफ डायग्राम बनाने आना चाहिए था, जो आप आज ने सीख लिया बच्चे, और मैंने अच्छे तरीके से बच्चे कराया। अब बच्चे फिर से टाइम निकाल के ना इन सारे को रियलाइज कीजिएगा। सारी कहानी आपके बच्चे माइंड में उतरनी चाहिए। यदि एक बार उतर गया फिर जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। उतारना है माइंड में, उतारना है, उसको याद नहीं करना है। गलती से भी याद मत कीजिए, बच्चा ब्लंडर हो जाता है। डन। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर को अच्छी तरीके से और VBT को। बच्चा आपके पास 3 दिन का टाइम है। अब देखिए हम लोग कब मिलेंगे, फ्राइडे। कब? क्लास के पहले 3 to 4:30। बच्चा आपको हाफ एन आवर का गैप दे दूंगा, तब बच्चे हम नीट वाले बच्चे का डाउट ले लेंगे, फिर आप लोग बच्चे 5 o'clock ज्वाइन कीजिएगा। ओके। पालोमा, समृद्धा बच्चे, सोहानी बच्चे, कोई डाउट बच्चा नहीं रहा ना? नहीं सर। समृद्धा? नहीं सर। हाँ सो रही है। चलो बच्चा मिलते हैं बच्चा, है ना। वो बच्चा मैंने जो वीडियो भेजा था आप सब पास है ना? यदि बच्चा किसी के पास नहीं होगा तो बच्चे आप मेरे को बताइएगा। और उस दिन मत बोलिए कि मेरे पास रिकॉर्ड वीडियो था, मेरा नंबर अब बच्चे नंबर तो ग्रुप में होगा ही, तब भी लिख लीजिए 9592197885। आप मेरे को बता दीजिएगा यदि बच्चा वीडियो मैंने बच्चे ग्रुप में भेजे हुए हैं सीक्वेंस वाइज। पहले बच्चे VBT है, फिर बच्चे हाइब्रिडाइजेशन, फिर बच्चे वेस्पर थ्योरी है, उसको उसी सीक्वेंस में करिएगा, करके प्रो नोट बनाइए। मिलते हैं फ्राइडे को। ओके बच्चा।
ओके सर। ओके ना।